TV9 भारतवर्ष पर उत्तर प्रदेश चुनाव का गेम चेंजर इंटरव्यू, एक साथ चंद्रशेखर आजाद और ओपी राजभर। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू TV9 के इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश को ऑफर, बस एक बार छोटा भाई कह दे बगैर शर्त समर्थन दूंगा, सबके सामने एक बार भाई मान ले, एक भी सीट नहीं मांगूंगा। सुनिए। आज अखिलेश भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए मुझे मेरे छोटे भाई की जरूरत है, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, वो आ जाए और इस गठबंधन को चुनाव लड़ाए और वो मेरा छोटा भाई ये कह दे। तो आज चंद्रशेखर जो है ना, बहुजन समाज के हित के लिए सब चीज त्याग कर अपने लोगों को समझा के आ जाएगा। कहलवाइए, इनसे कहलवाइए, कह दें अखिलेश भैया आज, और फिर हमारा त्याग देखिए। हम डॉक्टर मान्यवर काशीराम साहब के अनुयायी। और एक ये अहम खबर भी देख लीजिए, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद पर बोले अखिलेश यादव, हमने जितना त्याग करना था कर लिया, अब भी हमारी पार्टी त्याग कर रही है, बीजेपी को हराने के लिए बाकी भी त्याग करें। चुनाव के मैदान में चले गए हैं। अब चुनाव से पहले हम सब जितना त्याग कर सकते थे त्याग किया है, और आज भी त्याग कर रहे हैं हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, और हम लोग अभी भी त्याग कर रहे हैं, इसलिए कि हम सब लोगों को साथ लाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और साथ लाने के लिए हम तो कहते हैं त्याग करें सब लोग। अगर हम लोग त्याग कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी त्याग करें। तो चंद्रशेखर को मैसेज जाएगा डॉक्टर आशुतोष, छोटे भाई मान लें और कह दें उनसे कि आप आ जाएं साथ में, सीट तो नहीं मिलेगी लेकिन आ जाएं आप साथ में। तो दिनेश जी देखिए, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया कि जब चंद्रशेखर जी से बात हुई तो उन्होंने जिन सीटों को देने की बात की थी वो ऑलरेडी आरएलडी को दे चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने उसका नाम लिया, उन्होंने फोन किया आरएलडी से और वो सीट उनको दे दी। जब वो 2 सीट उनको दे दी, उसके बाद उनका कुछ फोन आया, और फोन आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने संगठन के साथ अब अभी ये चुनाव नहीं लड़ सकता, वो शायद इसलिए तैयार नहीं है इन 2 सीटों पे, और वो बात वहीं पर रुक गई है। हमने कहा उनका स्वागत तब भी था, उनका स्वागत अब भी है। हमने कहा है कि लड़ाई बड़ी है और लड़ाई में आपको सबको मन बड़ा करना पड़ेगा, और इन मायावी लोगों से लड़ने के लिए साथ आना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के रास्ते तब भी खुले थे और अब भी खुले। नहीं, वैसे एक बात ये समझा दीजिए आप, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सबको स्थान और सबको सम्मान की बात आपने की है, तो इस तरह के जो लोग आएंगे उनको स्थान कहाँ मिलेगा? मतलब ठीक है आप आ जाएं, हमारे बैनर के नीचे आ जाएं, या बैनर के नीचे आ जाएं, आपको सीट भी मिलेगी, जीत गई तो जीत गए तो कैबिनेट में भी लाएंगे। ये स्थान कहाँ पर रहेगा और सम्मान कितना मिलेगा? देखिए, ये डिसाइड करना मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इनकी सामाजिक लड़ाई इनकी रही है। 5 सालों में इन्होंने कई तरीके से इन्होंने आंदोलन भी किया है और अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे हर समय खुले थे, और बहुत प्यार के साथ छोटे भाई हम लोग मानते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, साथ में आए, लड़ाई लड़े, लेकिन जिद पे लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि लड़ाई में बहुत आगे चीजें बढ़ चुकी हैं। चुनाव एक तरीके से शुरू हो चुका है, इसलिए हम लोग कहते हैं आइए और सम्मान आपको मिलेगा, उचित सम्मान मिलेगा समाजवादी। तो ये जो बात आप कह रहे हैं सर, इसी को आगे बढ़ाता हूं। अखिलेश और चंद्रशेखर में अब भी डील संभव है क्या, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि क्योंकि अखिलेश इस बारे में इस बात को बार बार कह रहे थे कि हम तमाम लोगों को साथ में लाएंगे, तमाम लोगों को जोड़ेंगे, और चंद्रशेखर भी इसमें देख रहे थे उनकी पाई, उनका चंक उनको मिल जाए, लेकिन वो जो कह रहे थे वो समाजवादी पार्टी को मंजूर नहीं था। और एक हद के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा तो फिर देख लीजिए, हम ये मंजूर नहीं कर सकते जो आप कह रहे हैं। अब जब इसके बाद उन्होंने कह दिया कि आप देख लीजिए, और एक तरीके से उन पर दरवाजे बंद हो गए, तो उनको लगा कि ठीक है, नेगोशिएट करते हुए उन्होंने क्या बातचीत को वहां पहुंचा दिया जहां टूट गई बातचीत। क्या इतना जोर नहीं डालना चाहिए था? जरा देखिए, हमने जितना त्याग करना था कर लिया। क्या कहा अखिलेश यादव ने? हमने जितना त्याग करना था कर लिया। चंद्रशेखर आजाद बोले अखिलेश कहेंगे तो बगैर शर्त ही समर्थन दे देंगे, क्योंकि अब बात यह हो गई है कि आप पर दरवाजे बंद हो गए। अब आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे? तो फिर आखिर अब आपके सामने ये हाई मोरल ग्राउंड ले लेने के अलावा और कोई रास्ता बच नहीं रहा है। छोटा भाई मानेंगे तो उनके लिए प्रचार भी करेंगे, ये कह रहे हैं वो, और ये कह रहे हैं कि अब भी हमारी पार्टी त्याग कर रही है। आप कितना त्याग करेंगे? अब आप वो जो अपनी जिद है उसको त्यागिए और हमारे साथ आइए, तो ठीक है देखा जाएगा। लेकिन क्या आप वाकई हमारे साथ आइए में दरवाजा खुलेगा उनके लिए? एक बार बोल दें बीजेपी को हराने के लिए और लोग भी त्याग करें, वो कह रहे हैं एक बार बोल दें चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई हैं तो सीटों की मांग भी छोड़ दूंगा। क्या असल में चंद्रशेखर वो मांग बैठे जो आखिरकार मना कर दिया गया, और चंद्रशेखर को यह लग रहा है कि आधी मिली ना पूरी पाए? ये एक अहम सवाल है। और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जिलों में प्रभाव माना जाता है, और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होने से
फर्क पड़ता, ये बात ओपी राजभर भी मानते हैं कि अगर गठबंधन नहीं हो रहा है तो फिर इससे फर्क पड़ेगा और 100% पड़ेगा, उन्होंने कहा। वो भी हम आगे आपको बताएंगे। सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और हाथरस जिले में आजाद की पैठ मानी जाती है। उनके समर्थक और उनके साथ उनके कहने पर चलने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 85 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित आबादी है, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर सीधा प्रभाव है। चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर से हैं, जहां 20% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। और अब जरा यह भी देख लीजिए कि दलितों के लिए रिजर्व सीट, अगर जैसा मैंने आपको बताया 85 में से कौन कितना कब जीता, तो क्या वो कुर्सी तक पहुंचा। देखिए, एक साइजेबल चंक इस 85 में जो भी जीता है, 2007 की बात कर लीजिए, 12 की और 17 की, साथ में बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी या फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी। जरा ये देखिए, 2007 में बीएसपी की सरकार 61 रिजर्व सीटें जीती थी, आउट ऑफ 85 61 जीती, सत्ता में आई। इधर देख लीजिए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार तब बनी जब 58 रिजर्व सीटें उसने इसमें से जीती थी, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब जब 69 रिजर्व सीटें। अब अगर इसको कंपेयर कर लें इसको अगर आप कंपेयर कर लें तो 61, 58 और 69 सबसे बड़ा फिगर है। मतलब 85 में से सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ही अभी तक बनी है, जब एक तरफा मैंडेट मिला हो, सरकार बनी हो। और इसमें जो ज्यादा सीट जीत रहा है वो जाहिर है सरकार बना रहा है। अब सवाल यह है कि अगर इसमें एक बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये मीना साहब, तो क्या ये कुछ दिखा रहा है या ये एक इत्तेफाक है? देखिए, पिछला चुनाव परिणाम मेरे जैसे कई लोगों की समझ से बाहर था। बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से जितने कम वोट मिले और दलितों के वोट और मुस्लिम्स के वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट होते हुए देखे गए, उसको विश्लेषित करना आज भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें सिर्फ इन रिजर्व सीटों की बात ना करके संपूर्णता में हमको टोटलिटी में चीजों को देखना होगा। और टोटलिटी में देखने में ये लगता है कि अगर ऐसा संभव है जो चंद्रशेखर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर जैसे होता है कि हमारी अगर मुट्ठी बंद है तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितनी ताकत है, लेकिन जब मुट्ठी खुल जाती है तो उसकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। तो अगर चंद्रशेखर को लगता है कि हम मिलकर के कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम एक बदलाव ला सकते हैं, तो उनको निश्चित तौर पर अखिलेश के साथ जाना चाहिए, अखिलेश को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चलिए, आपने एक बात कही कि पिछली बार ये हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आया था। मतलब जो हमने सोचा हुआ हो उस हिसाब से अगर चीजें सामने दिखाई नहीं दें तो क्या हम ये समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मतलब कुछ भी लॉजिक के हिसाब से जा ही नहीं रहा है। शिवम, ऐसा कुछ है क्या? दिनेश जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, किसी भी समाज के लिए उसके ठेकेदार सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये जो 69 सीटें हैं ना, ये उन लोगों की है जो सोशली और फाइनेंशियली जो है कहीं ना कहीं बैकवर्ड रहे। ये जो 69 सीटें आपको दिखाई दे रही है, ये उन 47 लाख घरों की है जो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को मिला। ये जो 69 सीटें आपको दिखाई दे रही हैं, ये दिख रही हैं 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों की। अगर सोशल अपलिफ्टमेंट और फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया होता तो ये सीटें उस तरफ नहीं जाती। और ये चीज खास तौर पर जो ठेकेदार लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर ये भी है, आप मुझे एक चीज तो बताइए। ऐसा होता तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य और इनके साथ जितने गए हैं, इनको तो उधर चले जाने पे इनके बिरादरी के लोग कहते ये क्या कर दिया तुमने, ये करने नहीं चाहिए था। दिनेश जी, एक कॉन्क्लेव में खुद इनका जो गठबंधन है उसके एक नेता, अपना दल के नेता केशव दत्त मौर्य ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्यों के नेता कैसे हो सकते हैं। वो तो उन्होंने 5 साल तो मलाई खाई है सत्ता में बैठकर, अब वो इधर आ गए। मैं अखिलेश जी से बात करूंगा इस बारे में। तो इनको तो आपस में जितना है उसी में बेइंतहा लड़ाई हो रही है, क्योंकि काश अगर अपने लोगों कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार इनके आने की वजह से ये 69 हुआ था? पिछली बार जिस तरीके से हुआ था वो नीतियों की वजह से हुआ था। इस बार जो होगा वो नीतियों की वजह से होगा और भी ज्यादा होगा। हाँ, पिछली बार जरूर इनके चेहरे बच गए थे, इस बार चेहरे भी नकाब उतर जाएंगे, क्योंकि पार्टी बदली है तो कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा ना। अब जनता जो है किसी ठेकेदार की ठेकेदारी में रहना पसंद नहीं करती है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए
तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।